हाँ तो दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, ठीक ना, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, दक्षिण शीतोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र किसे कहते हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक ना। इतनी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी का आकार है, ठीक, ये हमारी पृथ्वी का आकार है, ग्लोब है। सपोज दैट ये हमारा ग्लोब है। देखिए, ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये हो गया हमारा पूर्वी भाग, ये हो गया हमारा पश्चिमी भाग, ठीक। चारों भाग हो गए। अब देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर जो लाइन खींची जाती है पृथ्वी के बीचों बीच, इसे हम विषुवतीय रेखा कहते हैं, ठीक। एक ही चीज को मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग कभी भी इसको भूले ना, ठीक ना। बार बार रिपीट होने से हमारा दिमाग उसको याद कर लेता है। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवतीय रेखा कहते हैं, ठीक, या विषुवतीय वृत्त, ठीक। अब देखिए, ये जो हमारा उत्तर का भाग है इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये जो हमारा दक्षिण का भाग बचा इधर, इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। तो दो गोलार्ध होते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, देखिए उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और मकर रेखा किसे कहते हैं, जब दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को मकर रेखा कहते हैं, ठीक। अक्षांश और देशांतर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं। और एक बार मैं बता दूं कि पृथ्वी पर जो सीधी सीधी लाइनें खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण, इसे हम देशांतर कहते हैं, ठीक। और ये जो लाइनें खींची जाती हैं पूर्व से पश्चिम, इसे हम अक्षांश कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए, कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सूर्य, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है इस प्रकार, ठीक ना। तो सूर्य की किरणें सीधी जो है यहीं पे पड़ती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर, ठीक। और जो ये भाग होता है इसे हम कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण मतलब होता है गर्मी, ठीक ना। तो गर्मी का क्षेत्र है ये। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं, सूर्य इस प्रकार है और सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, वर्ष भर सालों भर यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है, इसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई हमारी कि शीतोष्ण क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यहाँ पे देखिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त और मकर रेखा, ये जो भाग है, ठीक ना, इस भाग को हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ का जो तापमान होता है वो मध्यमान होता है, यानी कि ना तो ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें हल्का सा तिरछी पड़ती हैं, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब हमारा अंतिम आता है कि हम कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक, ये भाग, तथा दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच के भाग को हम शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक ना। क्यों शीत कटिबंधीय क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमेशा बर्फ जमा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें लगभग ना के बराबर पहुँच पाते, देख रहे हैं इतना दूर कैसे कवर करेगा, ठीक ना। सूर्य की किरणें यहाँ पे ना के बराबर पहुँच पाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे बर्फ जमा है, और इसी कारण इसे हम शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये चीज़ें हमने जान ली। देखिए, यहाँ पे कर्क रेखा 23.5 डिग्री होता है उत्तर की ओर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है। देखिए, यहाँ पे ऊ लिखा है यानी उत्तर, द लिखा है यानी दक्षिण, ठीक ना। देखिए, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री में होती है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री में होती है, लेकिन उत्तर और दक्षिण का फर्क होता है। तो सारी चीज़ें आज हमने ग्लोब से संबंधित टोटल वीडियो कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो है हमारी आने वाली पृथ्वी की घूर्णन गतियों के बारे में, ठीक ना। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।